जय हिंद सभी को। मैं अंकित भ्यूटा स्वागत करता हूं आपका महासू एकेडमी सोलन में। तो आज हम संडे के दिन फुल मॉक टेस्ट लाए हैं आर्मी अग्निवीर के लिए। तो जितने भी भाई लोग आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं वो खुद भी ये वीडियो देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके पास जो समय है वो बहुत कम है। इस महीने के एंड में यानी 30 से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं और ये जो आपके एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड होने वाले हैं और शिफ्टों वाइज चलने वाले हैं। तो आपके लिए मैं आज लेके आया हूं जिसमें हमारा फुल मॉक टेस्ट होगा। आपके लिए जो आर्मी में है वो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 जीके के, 15 साइंस के, 15 मैथ्स के और 5 जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग के रहते हैं। तो जो टोटल क्वेश्चन रहते हैं वो 50 रहते हैं और जो उसके आपको मार्क्स है वो 100 मिलते हैं, क्योंकि जो एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है। तो आज आपने इसको एज अ मॉक टेस्ट लगाना है और आपने फाइनल में हमें अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? MM रॉय, फुरियर, कार्ल मार्क्स या लुई ब्लॉक? तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करूंगा और आपने अपना फाइनल आंसर चूज कर लेना है। अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और चारों ऑप्शन पढ़ के अपना जो फाइनल आंसर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक है वो कार्ल मार्क्स है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे 3 नंबर है ये सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स को मार्क्सवाद का समर्थक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या आसाम? तो जो प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है ये असम राज्य में स्थित है। और मैं कामाख्या मंदिर की बात करूं तो ये देवी सती के लिए जो है वो पवित्र माना जाता है। देवी सती का ये मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार या पदक कौन सा है? 4 ऑप्शन में से आपने बताना है जो सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार है वो कौन सा है। कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र या अशोक चक्र? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, परमवीर चक्र सर्वोच्च वीरता पुरस्कार या पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलुरु या मुंबई? तो दोस्तों जो हमारा भारतीय विज्ञान संस्थान है ये कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन जो 3 है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लंदन, दुबई या मेलबर्न? तो जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है जिसको हम ICC बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय का राइट आंसर हो जाएगा दुबई। और दुबई कहाँ पड़ता है? UAE। अगर आपने सुना हो UAE मतलब आपका यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूनाइटेड अरब अमीरात में दुबई के अंदर ICC का हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी? सूरदास, कालिदास, वेदव्यास या वाल्मीकि? तो जो हमारी रामायण पुस्तक है उसके जो लेखक है, रचयिता है वो वाल्मीकि है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? मंडी, सोलन, शिमला या कुल्लू? तो हिमाचल प्रदेश जिसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है इसकी राजधानी शिमला है। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किससे पराजित हुए? औरंगजेब, अहमद शाह अब्दाली, जहांगीर या शेरशाह सूरी? तो जो यहाँ पे मराठे हैं वो पराजित हुए थे अहमद शाह अब्दाली से। तो ऑप्शन जो यहाँ पे 2 है वो राइट आंसर हो जाएगा। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध है, लड़ाई है, वो 1761 में हुई थी, तो ये भी आपने ध्यान देना है। और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी, जिसमें मराठे पूरी तरह से पराजित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या नेताजी सुभाष चंद्र बोस? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र ग्रंथ गीता किस के द्वारा लिखी गई थी? यानी जो हमारी पवित्र पुस्तक है गीता ये किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, वेदव्यास, वाल्मीकि या कृष्णा? तो वेदव्यास
ने जो गीता पुस्तक है इसकी रचना की थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया या नेपाल? तो भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा जहां की मुद्रा रुपया है उसका राइट आंसर होगा नेपाल। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, जयदेव या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो सारे जहां से अच्छा जो गीत है उसकी रचना मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर, अकबर, हुमायूं या औरंगजेब? तो भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, और कब की थी ये भी आपने ध्यान देना, 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत के अंदर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? चेन्नई, मदुरई, कोणार्क या गोवा? तो हमारा जो सूर्य मंदिर है ये कोणार्क के अंदर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य मंदिर, कोणार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यानी जो भारत के अंदर राज्यपाल है उनको कौन नियुक्त करता है? आपने 4 ऑप्शन में से बताना है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो दोस्तों जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 राइट आंसर हो जाए। 15 क्वेश्चन हमारे जीके के कंप्लीट होते हैं। आपने बताना है कि जीके के अंदर आपका स्कोर कितना बना, कितने सही हुए। अब चलते हैं साइंस की ओर। साइंस के हम यहाँ से 16 से लेकर 30 तक साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हीलियम? तो अगर मैं बायोगैस के प्रमुख घटक की बात करूं तो मीथेन है, और मीथेन का सूत्र CH4 है। मीथेन को बायोगैस भी कहा जाता है, इसको मार्श गैस भी कहा जाता है, और इसको गोबर गैस भी कहा जाता है। ये सारी जो चीजें हैं आपने ध्यान देनी है, जरूर आगे आपके मॉक टेस्ट में ये आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तल में डैश शामिल है? यानी जो आपका पित्तल है वो किससे मिलकर बनता है? कॉपर और जिंक, कॉपर और निकेल, कॉपर और सिल्वर, कॉपर और टिन। ये 4 ऑप्शन है। तो जो हमारा पित्तल है, पित्तल जो मिश्रण है, जो पित्तल मिश्रण है वो है कॉपर Cu प्लस जिंक, जिंक यानी Zn। तो आपने ये ध्यान देना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर और जिंक। कॉपर का जो संकेत है वो Cu है और जिंक का संकेत Zn है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ का गलनांक कितना है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री सेंटीग्रेड? जो बर्फ का गलनांक है यानी जहां पे बर्फ पानी में बदल जाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरे में विटामिन डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपने ये बताना है कि संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो जो संतरे में पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? परमाणु चक्र, परमाणु क्रमांक, परमाणु आयतन या परमाणु भार? तो जो मेंडलीफ ने है वो आवर्त सारणी दी थी, तो ये भी पूछा जाता है कि आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई थी? तो आवर्त सारणी मेंडलीफ ने दी थी। और जो ये आवर्त सारणी है किस पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु भार। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु भार के ऊपर निर्भर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? लेड पेंसिल इन 4 ऑप्शन में किससे बनती है ये आपने बताना है। तो जो लेड पेंसिल है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? हृदय, वृक्क, फेफड़े और आंत? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो होगा वृक्क। वृक्क यानी आपकी किडनी। किडनी में रक्त शुद्ध होता है, ये आपने ध्यान देना है।
आपका यहाँ पे डाउट हो सकता है कि हृदय में भी जो आपका रक्त है वो शुद्ध होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए ऑप्शन के हिसाब से, अगर यहाँ पे उपयुक्त सभी होता तो हमारा राइट आंसर वो हो जाना था। यहाँ पे हृदय, वृक्क और गुर्दे आ जाता तो इसका राइट आंसर ये सभी होना था। लेकिन इन 4 ऑप्शन में से, क्योंकि जो यहाँ पे आंत है वो रक्त को शुद्ध नहीं करती है, तो जो रक्त शुद्ध होता है वो किडनी में होता है, तो वृक्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं कि हृदय करेगा, वृक्क करेगा या फिर गुर्दे करेगा, और एक ऑप्शन होता है कि उपयुक्त सभी, तो वहां पे आप ऑप्शन कर सकते हैं उपयुक्त सभी। लेकिन जो इस ऑप्शन के हिसाब से है कि मानव के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है, तो वो है वृक्क यानी किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बायोस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या पेरिस्कोप? तो जो आकाशीय पिंड है इनको देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यानी दूसरा जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्न में से किस धातु का उपयोग लोहे के साथ किया जाता है? तो जो हमारा स्टेनलेस स्टील है उसमें लोहे के साथ, यानी जो आपका लोहा है उसके साथ क्रोमियम का इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त से संबंधित हीमोग्लोबिन में कौन सा जटिल प्रोटीन मौजूद होता है? चांदी, आयरन, तांबा और सोना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हीमोग्लोबिन में है वो लोहा पाया जाता है और लोहे को आयरन कहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो दूसरे नंबर वाला है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? यानी जो इन 4 ऑप्शन में से है वो कौन सा विटामिन है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन बी? तो आप सभी को पता है कि सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है और ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य गैस का रासायनिक नाम है या रासायनिक सूत्र है? तो जो हास्य गैस है जिसको लाफिंग गैस कहा जाता है, इसका आपने रासायनिक नाम भी बताना है और सूत्र भी बताना है। तो जो हमारी हास्य गैस है इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। आपने सुना होगा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और जो इसका सूत्र है वो N2O है, तो N2O हमारे तीसरे ऑप्शन में है, तो N2O यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? हीलियम, ऑक्सीजन, आर्गन या नियॉन? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से उत्कृष्ट गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। O2 यहाँ पे उत्कृष्ट यानी नोबल गैस का उदाहरण नहीं है, बाकी सारी नियॉन, आर्गन और हीलियम यहाँ पे उत्कृष्ट गैसें है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG टीके का उपयोग डैश के रोकथाम के लिए किया जाता है? तपेदिक, डेंगू, टाइफाइड या प्लेग? तो दोस्तों जो BCG का टीका है वो तपेदिक, जिनको ट्यूबरक्लोसिस TB बीमारी है उनके रोगियों के लिए BCG का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? आपने बताना है जो 4 ऑप्शन है इसमें सबसे भारी किरण कौन सी है? बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण या अल्फा किरण? तो जो सबसे भारी किरण है वो अल्फा किरण है, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम मैथ को पूरा डिस्कस करेंगे। आपने एक नोटबुक और पेन साथ लेना है, जितने भी मैथ के क्वेश्चन है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में पुरुष 800 है तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे मेल और फीमेल इनकी रेशो निकालेंगे। जो मेल की रेशो है पुरुष की है वो 5 अनुपात दिया है, और जो फीमेल की रेशो है वो 3 अनुपात यहाँ पे दी है। तो इसमें से जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पुरुष है वो 800 है, तो हमने यहाँ जो मेल है वो डाले हैं कि 5 की रेशो में है, और ये बोल रहे हैं कि जो पुरुष की संख्या है। हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, पुरुष कितने हैं? 800। तो यहाँ पे हम 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, 5 एकम 5 और 16 पंजे 80। तो यहाँ पे जो 1 अनुपात की वैल्यू है वो कितनी आई? 160। अब यहाँ पे पूछा क्या है कि महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। महिलाओं का यहाँ पे रेशो कितना है? 3A।
तो 3 गुणा 1 जो यहाँ पे a है, a की वैल्यू कितनी दी है 160, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 तिये 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फीमेल की संख्या है कितनी आ जाएगी 480, जो हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में दी गई है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक गोले की त्रिज्या, हमारे पास यहाँ पे गोला दिया है, गोले की त्रिज्या ये कंप्लीट आपका व्यास होता है, और जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पे क्या दिया है, त्रिज्या दी है। त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब बोला गया है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू आपकी 22/7 होती है, और जो यहाँ पे त्रिज्या दी है वो 7 दी है, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7। 7 से 7 यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, और 22 गुना 4 होता है 88, और 88 गुना 7 करोगे तो 7 8 56 हासिल 5, 7 8 56, 56 और 5 होगा 61। आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर 4 पे दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 25 है और उनका अंतर 13 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से इसको तोड़ेंगे। इन्होंने बोला कि दो संख्याओं का योग, यानी जो दो संख्याएं हैं यानी a प्लस बी, मानो वो संख्या a प्लस बी है, तो वो कितना आया आपके पास, दो संख्याओं का जोड़ 25। और अगर हम इन संख्याओं का अंतर करें तो हमारे पास 13 आता है। तो इसमें हमने दोनों संख्याएं निकालनी है। तो जब हमारे पास बड़ी संख्या निकालनी हो तो बड़ी संख्या के लिए हम इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 का भाग देते हैं। दोनों को जोड़ दिया बड़ी संख्या के लिए, यानी 25 और 13, और उसको 2 से भाग दे दिया। तो 25 और जब 13 जोड़ेंगे तो वो बनता है 38, और 38 के लिए 2 का भाग देंगे तो कट के कितना आएगा 19, यानी जो बड़ी संख्या है वो 19 है। अब छोटी संख्या के लिए हम इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब हमने संख्या निकालनी है छोटी, तो छोटी के लिए क्या कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे। तो 25 माइनस 13 डिवाइड बाय 2, तो 25 में से आप 13 माइनस करते हो, 5 में से 3 गया, कितना बचता है 2, और 2 में से गया तो 1, और इसका आधा करते हैं तो 12 का आधा कितना आता है 6, यानी जो वो संख्या है वो क्या आई 19 और 6। अब आपने देखना है कि 19 और 6 यहाँ पे किस ऑप्शन में दी गई है, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 राइट आंसर हो जाएगा। 19,6 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8, 10, 15, 16 और 20 का लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य होता है एलसीएम, और आपने एलसीएम निकालना है। और एलसीएम किसका निकालना है, 8, 10, 15, 16 और 20, इसका एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के लिए आप सभी को मेथड पता है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड रखते हैं। अब 2 का भाग 8 के लिए जाएगा 4 बार, 2 चौके 8, और ये हमारे पास 10 है तो 2 का जो पहाड़ा है वो 5 बार जाएगा, और 15 2 से नहीं कटता तो इसको हम एज इट इज नीचे उतारेंगे। 2 का जो पहाड़ा है वो 16 के लिए जाएगा 8 बार, और 2 का पहाड़ा 20 के लिए जाएगा 10 बार। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे जब तक 2 से यहाँ पे डिविजिबल होते हैं। अब 2 दूनी 4, 5 नहीं कटता, नीचे उतारा, 15 भी नहीं कटता, इसको भी एज इट इज नीचे लिख दिया। अब 2 का जो पहाड़ा है वो 8 के लिए जाएगा 4 बार, और 2 का पहाड़ा 10 के लिए जाएगा 5 बार। अब फिर यहाँ पे 2 से कटता है तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 5 नहीं कटता, 15 भी नहीं कटता, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 5 भी यहाँ पे नहीं कटता। फिर हम किससे देंगे, 2 से देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ऐसा है जो अभी 2 से डिवाइड होता है। तो ये 5, 15 सेम आया, 2 एकम 2 और 5 आपका सेम होगा। अब 3 से हम यहाँ पे काटेंगे, क्योंकि 3 से 15 कटता है, तो यहाँ पे 5 आएगा, और 3 का पहाड़ा 5 बार 3 पंजे 15, 1 और 5 आपका यहाँ पे सेम रहने वाला है। लास्ट में हमारा ये सारा का सारा
दोस्तों 5 से कट जाता है, 5 से काटोगे तो सबका सब यहाँ पे 1 आने वाला है, तो ये आपने ध्यान देना है। अब एलसीएम के लिए जो इसके अभाज्य गुणनखंड बने इनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 का पहाड़ा जाएगा 15 में, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60 और यहाँ पे 2 दूनी ये 4 बन जाएगा। तो 60 चौके कितना था, 6 चौका 24, तो ये आ जाएगा 240। अब हम देखेंगे 240 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, मोहन उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अब अल्फाबेट दिए है, ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम को करता है 15 दिन में। तो हमने यहाँ पे 10 और 15 का एलसीएम निकालना है। 10 और 15 का एलसीएम कितना आया, 15 दूनी 30। जो यहाँ पे ये एलसीएम होता है ये हमारे पास कुल काम होता है, और यहाँ पे हम निकालेंगे एक दिन का काम। एक दिन का काम कैसे निकलता है वो हम यहाँ पे निकालेंगे, एक दिन का काम, एक दिन का काम। और ये कैसे निकलेगा एक दिन का काम, हमें जो यहाँ पे एलसीएम आया है 15 और 10 का, पहले 10 का भाग देंगे 30 के लिए। 10 का जो भाग है वो कितने बार जाएगा, 10 तिया 30, और फिर हम यहाँ पे 15 का भाग देंगे 30 के लिए, 15 दूनी 30। अब यहाँ पे ए करता है, ए एक दिन में 3 काम करता है और 15 एक दिन में 2 काम करता है। ए के द्वारा एक दिन में 3 काम किए जाते हैं और बी के द्वारा एक दिन में 2 काम किए जाते हैं। अब जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो जो दोनों हैं मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे, ये आपने ध्यान देना है। और काम कितना है करने को, काम है 30, क्योंकि एलसीएम होता है कुल काम। अब इन्होंने 30 काम करना है और ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो इनको कितने दिन लगेंगे, 5 एकम 5, 5 छिका 30। तो ये जो कंप्लीट काम है वो करेंगे 6 दिन में। तो 6 दिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 पे दिया गया है। तो दोस्तों ये देखना है कि जो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6 है वो 2 में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 6 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10%, 20% और 30% के क्रमागत छूट निम्नलिखित में से किस एकल छूट के बराबर है। तो इसमें क्या करना है कि आपको ये पता नहीं है कि आपका जो क्रय मूल्य है, आप जिस मूल्य पे खरीद रहे हो वो कितना है, तो उसको आपने 100 मानना है। अब इस 100 के ऊपर जिसमें आप खरीद रहे हो इसके ऊपर पहले 10% की आपको छूट दी गई। अब छूट अगर आपको 10% की दी गई, इसका मतलब है कि आप उसको कितने में खरीद रहे हो, 90% में। तो 10 की छूट, अब 100 के ऊपर 10 की छूट, तो वो आपका कितना आया, 90%। फिर आपको उसी पे 20% की छूट दी गई, 20% की छूट, तो कितना आएगा आपका 80%। और फिर आपको 30% की छूट दी गई, तो वो कितना है आपका 70%। अब जब आपका प्रतिशत हटा तो बटे में कितना लगेगा, 100। तो 100 के ऊपर 90 की छूट, तो कितना आएगा आपका 90/100। फिर यहाँ पे 80%, अब 80% में आपका प्रतिशत हटा तो यहाँ भी बटे में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। अब 70 में फिर प्रतिशत हटा तो यहाँ भी बटे में कितना आ जाएगा 100। इस 100 से ये वाला 100 कट गया, और आप देखोगे कि एक 0 से ये 0 कट जाएगी, इस 0 से ये 0 कट जाएगी, और इस एक 0 से ये 0 कट जाएगी। अब ऊपर कितना बचा, ऊपर आपका आएगा, अगर आप इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 9 है और ये 8 है, 9 8 72, और अगर यहाँ पे 72 गुणा करते हो 7, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 504। आप गुणा कर सकते हैं, 8 9 में 72 और 72 7 हो जाएगा 504। तो ऊपर कितना है आपके पास 504 और नीचे कितना है 10 बचा हुआ है। यानी अगर इसको डेसिमल में निकाले तो ये आपका 50.4 आएगा। अब आपको जो छूट है वो 50.4 की दी गई है, तो वो किसके बराबर है, तो जो आपका क्रय मूल्य था 100, इसमें से 50.4 आपने माइनस करना है, तो ये आएगा आपका 49.6%। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 49.6%। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है,
उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो आपने इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है कि जो आपके पास संख्या दी गई है और औसत दी गई है, तो उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपके योग निकल के आ जाएगा। तो संख्या कितनी है, हमारे पास 12 लड़के हैं और जो उनकी औसत आयु है वो 10 वर्ष है। जब आप संख्या गुणा औसत करोगे तो योग निकल के आएगा, और 12 गुणा 10 करोगे तो 12 दाएं 120 हो जाएगा। अब बोला कि जो उन 12 में से है वो 11 लड़कों का औसत कितना है, 9 वर्ष है। 11 9 में 99, तो उसका योग कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 12वें लड़के का पूछा गया है, 11वें लड़के का तो दिया है कि 11 लड़के का जो यहाँ पे योग है वो 99 वर्ष है, और 12वें का कितना आया था, 120। तो 99 बना हुआ है 11 का और 12 का बना है 120, तो यहाँ पे कितने की वृद्धि आई, तो आप 120 में से 99 लेस करोगे तो आपके पास कितना बनने वाला है, तो आपने देखा कि आपके पास आएगा माइनस करके 21। तो जो 12वां लड़का है उसकी औसत आयु कितनी है, 21 वर्ष। तो 21 वर्ष यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 21 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। यदि एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आकृति दी गई है आयत। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब एक आयत है जिसकी लंबाई 30 मीटर है और जो उसकी चौड़ाई है वो 20 मीटर है। अब आपने क्या करना है, उसका परिमाप निकालना है, और आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये कितनी होती है, ये 2 होती है। तो इसका जो परिमाप है वो आएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितनी है, 30 प्लस चौड़ाई है 20। तो ये आपका 2 इंटू आपका 30 और 20 जुड़ के कितना आएगा, 30 और 20 50, और 50 दूनी कितना होगा आपका 100 मीटर। तो जो आयत है इसका परिमाप कितना आया, 100 मीटर आया, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2197 का घनमूल ज्ञात कीजिए। संख्या है और संख्या क्या है, 2197, और इसका क्या बताना है आपने कि किस संख्या का ये घनमूल है, यानी घन किसका है। तो घनमूल के लिए हमने एक ट्रिक पढ़ी थी कि घनमूल में 3 संख्याएं छोड़ देनी है, और जो संख्या वापस बची, वापस कितना बचा है, 2। आपने ध्यान देना है, जिनको ये कंसेप्ट पता नहीं है, घनमूल में पावर 3 होता है। अगर किसी भी संख्या का आप घन देखो तो वो पावर 3 होता है। तो इसमें 3 आपने यहाँ पे डिजिट, जो इकाई दहाई सैकड़ा है, ये आपने छोड़ देने हैं, और जो वापस बचा है 2। 2 का आपने ये पता करना है कि ये किस क्यूब के बीच आते हैं। तो अगर मैं 2 की बात करूं तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1, और 2 का कितना होता है, 8। तो ये जो 2 संख्या है, 2 नंबर है, ये किसके बीच आता है, 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच। देखो आप, 1 का क्यूब 1 होता है, और जो अगर मैं 2 के क्यूब की बात करूं तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8। तो ये 1 और 8 के कहीं बीच में आती है। अब इसमें से आपने क्या करना है, इसमें से 1 और 2 में से कोई छोटा एक ले लेना है। तो अगर मैं 1 और 2 की बात करूं तो छोटा क्या है इसमें, 1। और लास्ट काम क्या है, जो इकाई अंक है 7, ये आपने देखना है कि 1 से लेकर 10 के बीच इकाई अंक 7 किस में आता है। तो अगर मैं 3 के क्यूब की बात करूं, 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब कितना है, 27। तो जो हमारे इकाई अंक 7 है वो किस में आ रहा है, 3 के इसमें, क्योंकि 3 का क्यूब कितना आता है, 27। तो ये जो पूरा घनमूल है वो कितने का होगा, 13 का होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी यानी 3 नंबर वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपये 18,440 रुपये पर 50% की वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन यानी प्रिंसिपल, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। जो पहले वाला धन है ये मूलधन होता है, तो ये आपका मूलधन आ जाएगा यानी प्रिंसिपल। जिसके पीछे प्रतिशत लगा होता है वो दर होता है, दर यानी रेट, और वर्ष तो आप सभी को पहचानने आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा।
इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास जो मूलधन है वो कितना है 18,440। और अगर दर की बात करें तो दर 15% है, और अगर समय की बात करें तो वो 4 वर्ष है, और बट्टे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, और अगर 5 का पहाड़ आता है तो 5 दूनी 10 और 5 दिए यहाँ पे 15 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हमारे पास बचा क्या है 1844, और यहाँ से क्या बचा हुआ है 3 गुणा 2, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। फिर अगर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 1844 गुणा 6 तो ये आपका बनता है 11,064। आप इसको मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा 11,064 आएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 पे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्तक होता है HCF ज्ञात कीजिए। और HCF किसका निकालना है 12, 15, 18 और 21। तो हम इसको भी LCM के तरीके से ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान देना है कि जो यहाँ पे जहाँ पे प्राइम फैक्टर बनते हैं, अभाज्य गुणनखंड जहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे पहले ही ऐसी संख्या आपने निर्धारित करनी है या डालनी है जिससे तीनों संख्याएं एक साथ कटे। तो अगर मैं यहाँ पे 2 डालूं तो 2 से क्या होगा 12 कट जाएगा, 18 कट जाएगा, लेकिन 15 और 21 नहीं कटेगा, तो हम 2 यहाँ पे वैल्यू नहीं रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे 3, क्योंकि जो 3 से है वो 12, 15, 18 और 21 ये चारों संख्याएं कट जाती है। तो मैं 3 से काटूं इसको तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18 और 3 सत्ते 21। तो ये संख्या पूरी यहाँ पे 3 से कट चुकी है। अब अगले अगर मैं यहाँ पे कोई संख्या डालूं तो 4, 5, 6 और 7 ये कभी भी एक संख्या से नहीं कटती है, क्योंकि यहाँ पे 5 और 7 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य है, जो किसी से नहीं कटती खुद के अलावा। तो अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये चारों संख्याएं एक साथ कटे। तो इसका जो HCF है, HCF क्या होगा 3 होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, तीसरे नंबर वाला 3 इसका HCF आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले की आवश्यकता होती है और 47 दिनों के लिए कितने केले की आवश्यकता होगी। यहाँ पे आपने सबसे पहले जो एक सप्ताह दिया है आपने क्वेश्चन रीड कर लेना है। एक सप्ताह दिया हुआ है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन। तो हमने ये जो सप्ताह है वो कन्वर्ट कर लिया दिनों में। अब जो दर्जन है इसको भी कन्वर्ट कर देना है। जो 28 दर्जन है, जो एक दर्जन है वो कितने का होता है, एक दर्जन होता है 12 का। अब जो 28 दर्जन है इसमें केले कितने बने ये भी हम निकाल देंगे। तो 28 गुणा 12 करेंगे, यहाँ से केलों की संख्या आ जानी है। तो केलों की संख्या निकालने के लिए 12 8 96 हासिल 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 कितना बनेगा 33। तो ये आपका आ गया 28 दर्जन में कितने केले बने। 28 दर्जन में बने 336 केले बने, और जो एक सप्ताह में वो कितने दिन होते हैं। तो एक दिन की हम वैल्यू निकालेगी कि एक दिन में कितने केले की आवश्यकता होगी, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात करें 7 दिन में, 7 दिन में कितने केले लग रहे हैं 336 दिन। मतलब जो 7 दिन में वो कितने केले की आवश्यकता हो रही है, वो हो रही है 336 की। अब एक दिन में कितने केले चाहिए वो हमें निकालना है। तो एक दिन में 7 एकम 7, यहाँ से करेंगे 7 चौके 28, वापस 5 बचे, 5 से बना 56 और 7 यहाँ पे 7 8 56 हो जाएगा। यानी जो एक दिन में है वो कितने केले चाहिए 48 केले एक दिन में चाहिए। तो हमें निकालने हैं 47 दिन में। तो हमें जो ज़रूरत है वो 47 दिन में कितने लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 47 दिन के निकालने हैं और एक दिन में 48 केलों की आवश्यकता है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 48 47, ये आएगा आपका 22 56। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितना आएगा 22 56।
तो ये क्वेश्चन आपको इजी वे में मैं समझाऊं तो सबसे पहले आपने एक सप्ताह को दिन में कन्वर्ट करना था, तो वो 7 दिन आए। और अगर 28 दर्जन केले की बात करें तो कुल केले कितने लगेंगे, तो जब आपने 28 गुणा 12 किया तो 336, यानी एक सप्ताह में 336 केले की जरूरत पड़ रही है। 7 दिन में 336 केले की आवश्यकता पड़ रही है। तो एक दिन में आपने निकाला कि एक दिन में 48 केले चाहिए। क्यों हमने इसको दिन में कन्वर्ट किया, क्योंकि 47 दिन का हमें निकालना था। तो जब 47 दिन का निकालना है, एक दिन में 48 चाहिए, तो 47 गुना 48 किए तो 2256 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान को भरिए। जो यहाँ पे ब्लैंक प्लेस दिया गया है इसको भरना है। और सीरीज क्या है, 39, 41, 43 और यहाँ पे 45 नेक्स्ट आपने बताना है। तो इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 39 और 41 के बीच कितने का गैप है, तो ये है 2 का गैप। 39 और 2 41, 41 प्लस 2 आपका 43, 43, 43 और 2 कितने हो जाएंगे 45, 45 और 2 करोगे तो ये बने आपका 47। और आपने देखना है 47 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पे 1 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 से विभाजित हो। तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है, तो आपका ये होगा 5 बार 9 यानी 99,999। अब दूसरा स्टेप क्या है कि इस संख्या को हम भाग देंगे 17 से, क्योंकि हमें ये बताना है कि 17 से कौन सी विभाजित होती है। तो जब हम 17 से इसको भाग देंगे तो कुछ हमारे पास शेष बचने वाला है और उसको इस संख्या से हम जो है वो माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले 17 का जो पहाड़ा है वो जाएगा 5 बार, 17 पंजे 85, तो ये आपको जाने वाला है 85 बार, 17 पंजे 85, तो ये आएगा 85। 9 में से 5 गए, वापस कितना बचा 4 बचा। और यहाँ पे 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचा 1। इसके बाद इस 9 को हम नीचे उतारेंगे क्योंकि 14 के लिए 17 का भाग नहीं जाता। और इसको हम भाग करेंगे तो 17 का पहाड़ा जाएगा 8 बार और 17 8 होता है आपका 136। तो 17 8 136, इसको माइनस करेंगे। 9 में से 6 गए तो वापस 3 बचता है और 4 में से 3 गए तो वापस 1 बचता है। अब हम यहाँ के लिए ये 9 नीचे उतारेंगे और फिर से हम देंगे 17 8 136 का भाग, 17 8 136। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 3। अब ये वाला 9 हम यहाँ पे नीचे उतारेंगे और 17 का पहाड़ा देंगे 2 बार, 17 दूनी 34, 17 दूनी कितना होगा 34। अब 39 में से हम 34 को माइनस करेंगे तो वापस कितने बचे 5 बचे, यानी जो आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा है वो कितना बच रहा है 5। तो इस पूरी संख्या में से जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी ये 99,999, इसमें से जो शेष था वो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये कितना आना है 9 9 9 9 और 9 में से 5 गए तो कितना 4। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 99,994, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 पे दिया गया है 99,994। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल होता क्या है, अगर आप सभी स्टूडेंट को पता है तो आप जरूर बताएं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा ए का मतलब है भुजा, यानी भुजा का इसको आप स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे √3/4 आपका फॉर्मूले का सेम रहेगा और जो आपके पास भुजा दी गई है भुजा को क्या बोलते हैं ए। भुजा कितनी है 12 गुणा 12, ये 2 बार आएगा क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है तो 12 गुणा 12। 4 से ये भुजा कट जाएगी तो 4 एकम 4, 4 तिये 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 गुणा 12 गुणा 3 12 तिये 36। तो इसको लिखते कैसे है 36√3। तो आपने देखना है कि जो ये 36√3 है वो किस ऑप्शन में है, तो 36√3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 पे है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ भी हमने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हमारा जो कंप्लीट हुआ जीके के 15 क्वेश्चन
साइंस के 15 क्वेश्चन और मैथ के 15 क्वेश्चन, यानी 15 × 45 क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब अंत में हम यहाँ पे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखोगे, राम एक जगह ए से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, फिर बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर चला और फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर दूसरे स्थान बी पर पहुंचा। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन जो है उसका डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास ऊपर वाला आ जाएगा नॉर्थ, नॉर्थ यानी उत्तर, क्योंकि मेन काम यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ का दिया हुआ है सबसे पहले। अब आप क्या करोगे कि मान लो एक पॉइंट यहाँ से हमेशा सेंटर से चलाना है और ये सेंटर पॉइंट क्या है, ए। यहाँ से राम, अब यहाँ पे क्या बोला कि सेंटर जो जगह है वो ए है। ए से राम उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चले, तो हमें माना कि वो 5 किलोमीटर चले, यानी आपके 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ हुआ। अब यहाँ क्या बोला कि बाएं मुड़े और 3 किलोमीटर चले। अब राम को क्या बोला कि वो बाईं तरफ मुड़े, तो बायां किधर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पश्चिम की ओर। बाएं मुड़े और कितने गए, 3 किलोमीटर गए, तो ये यहाँ से यहाँ कितना है, 3 किलोमीटर। अब बोला गया कि जब वो यहाँ पहुंचे 3 किलोमीटर पहुंचे, तो यहाँ से वो मुड़ते हैं दाहिनी ओर और जाते कितने हैं, 2 किलोमीटर। तो दाहिना कहाँ आ जाएगा, ऊपर आपका नॉर्थ की ओर आ जाएगा और गए कितने, 2 किलोमीटर गए। अब आपसे पूछा गया कि 2 किलोमीटर जब वो चले तो यहाँ से फिर दाहिने मुड़े और 3 किलोमीटर चले। अब दोस्तों जब ये यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ से फिर वो दाहिने मुड़ रहे हैं, तो यहाँ से दायां कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा। और बोला कितना है, 3 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा, 3 किलोमीटर होगा। और वो यहाँ पे पहुंचे और इस बिंदु को क्या बोला गया दोस्तों, बी पॉइंट बोला गया। अब पूछा क्या है कि बिंदु ए ये वाला है और बिंदु बी ये वाला है, तो आपसे पूछा गया कि इसके और इसके मध्य की दूरी कितनी है। तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ गया 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ गया दोस्तों आपका कितना गया है, 2 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 2 किलोमीटर। तो 5 और 2 कितना हुआ, 7 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा 7 किलोमीटर। और 7 किलोमीटर कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से दिए गए क्रम में खाली स्थान भरे। जो यहाँ पे खाली स्थान है, ब्लैंक जो प्लेस है, इसको आपने फिल करना है। और फिल संख्या क्या दी है, 64, फिर 32 दिया है, फिर 16 दिया है, फिर 8 दिया है और अगला पूछा गया है। तो ये देखोगे 64 का आधा कितना हुआ, 32, 32 का आधा कितना हुआ, 16, 16 का जो आधा करेंगे 8 होगा और 8 का आधा कितना होगा, 4 होगा। तो जो यहाँ पे खाली स्थान पे है वो 4 आने वाला है। 4 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। तो लड़के का लड़की से क्या संबंध है। अब इसको डायग्राम को फिल कर देते हैं। लड़की ने लड़के का परिचय, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लड़की लिखेंगे। अब लड़की ने परिचय करवाया लड़के का और क्या कहा, लड़की ने कहा कि यह मेरे चाचा, यानी लड़की के चाचा, लड़की के चाचा, सबसे पहले लड़की के क्या आएंगे, पिता। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लड़की के पिता, और लड़की के पिता के भाई लड़की के क्या है, चाचा। तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ लड़की है, ये लड़की के ऊपर क्या आ जाएंगे, पिता, और पिता का भाई है तो वो क्या कहलाएगा, लड़की का चाचा कहलाएगा। ये क्या है, उसके पिता का भाई। तो उन्होंने क्या बोला कि वह मेरे चाचा, यानी ये जो लड़की के पिता है, इनका भाई है, तो ये लड़की का चाचा कहलाया। इनके भी पिता, इनके जो चाचा है, इनके क्या आ जाएगी, इधर पिता आ जाएंगे। तो आप डायग्राम को आप समझे कि लड़की ने लड़के का परिचय कैसे करवाया कि यह मेरे चाचा, लड़की के चाचा ये है, यह मेरे चाचा के पिता। तो इनके जो लड़की है, लड़की के चाचा के पिता कौन आए, यहाँ पे आए पिता, ठीक है। मेरे चाचा के पिता की बेटी है, मेरे चाचा के पिता की बेटी। तो चाचा के पिता की बेटी, तो यहाँ पे इनकी बेटी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। इनकी बेटी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। यहाँ अपने बेटी को फिल करना है।
बेटी का बेटा है, तो इनकी बेटी का बेटा यानी वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब आपने डायग्राम को थोड़ा समझना है। क्या बोला कि लड़की ने लड़के का परिचय कराया और बोला क्या, यह मेरे चाचा के पिता, मेरे चाचा के पिता, पिता की बेटी, बेटी का पुत्र है, तो बेटी का पुत्र यानी वो यहाँ आ जाएगा। अब क्या बोला गया, तो लड़के का लड़की से क्या संबंध है, यानी ये जो आपस में है वो किस प्रकार से संबंधित है, ये आपने बताना है। तो ये सेम जनरेशन के आए और आपने देखना है ये लड़की के पिता है और ये पिता के भाई है जो लड़की के चाचा है, और लड़की के चाचा का ये ऊपर पिता है तो लड़की के क्या आएंगे, दादा, और दादा की बेटी यानी लड़की का क्या, लड़की की क्या लगी वो बुआ, और बुआ का बेटा तो लड़की का क्या लगेगा वो भाई लगेगा। तो भाई ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करें, और क्रम क्या है, डी के वाई कॉमा एफ एफ जे डब्ल्यू, फिर उसके बाद एच आई यू, और उसके बाद क्या है जे एच एस। तो सबसे पहले आपने पहला अल्फ़ाबेट पकड़ना है। डी है आपका 4 नंबर पे, एफ है 6 नंबर पे, एच है 8 नंबर पे, और ये है 10 नंबर पे। तो इसकी सीक्वेंस, पहले अल्फ़ाबेट की सीक्वेंस क्या बनी, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, और 10 और 2 12, तो पहले आएगा 12, 12 पे क्या होता है एल। उसके बाद सेकंड जो अल्फ़ाबेट है उसको पकड़ोगे, तो सेकंड अल्फ़ाबेट क्या है, तो सेकंड अल्फ़ाबेट आप देखोगे ये 11 है, एन जो आपका के है वो 11 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 9 पे आता है, और ये 8 पे आता है। तो आप सेकंड अल्फ़ाबेट देखोगे 11 10 9 8, तो अगला क्या आएगा 7, और 7 पे क्या आता है जी। तो आप यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में आपका जो ये ऑप्शन है ये दोनों कट गए, और ऑप्शन ए और बी को देखोगे तो एल और जी किस में है, एल और जी किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसको आपने आगे करना है तो आगे भी आप इसको कर सकते हैं। ये दोस्तों वाई 25 पे है, ये 23 पे है, ये जो आपका यू है, यू कितने पे है 21 पे है, और एस 19 पे है। तो आप देखोगे कि 25 में से क्या कर रहे हो आप, 25 में से 2 घटा रहे हो, तो 25 में से 2 गए 23, 23 में से 2 घटाए तो 21, 21 में से 2 घटाए 19, 19 में से 2 घटाओगे तो 17 आएगा, और 17 पे क्या है क्यू है। तो आपका एल जी क्यू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। अगर किसी सांकेतिक भाषा में बॉक्सर का जो संकेत है वो क्या है, ए क्यू डब्ल्यू जी क्यू है, तो विजिट शब्द का संकेत क्या है। तो सबसे पहले आपने बॉक्सर का संबंध देखना है कि इसके साथ क्या है, BOXER। बॉक्सर का संबंध किससे बताना है, AQWG और Q, इसके साथ बताना है। तो ये आपका 2 नंबर पे है, ये 15 नंबर पे है, ये 24 पे है, ये 5 पे है, और ये 18 पे है। नीचे वाला देखोगे ये 1 पे है, ये 17 पे है, ये 23 पे है, ये 7 पे है, और ये 17 पे है। तो इनका रिलेशन देखना है, तो 2 में से 1 कैसे आता है, जब आप -1 करते हो, और 15 में से 17 कैसे आता है, जब आप +2 करते हो। यानी यहाँ -1 की सीरीज, यहाँ +1 की सीरीज। फिर 24 में से 23 -1 करके आया, और 5 में से जो 7 है वो +2 करके चले। यानी यहाँ पे सीरीज क्या चली है, -1 +2 -1 +2। तो सेम हम यहाँ भी विजिट में भी सेम करेंगे, VISIT, विजिट पे भी सेम करेंगे। V कितने पे है 22 पे, I 9 पे, ये 19 पे, ये 9 पे, और ये 20 पे। तो पहले से आप क्या करोगे, -1 करोगे, तो 22 में से 1 गया, वो आता है आपका 21। फिर 9 में आप 2 प्लस करोगे, 9 और 2 कितना होता है आपका 11, तो यहाँ क्या आ जाएगा के। फिर 19 में से -1 करोगे तो 18 आता है, 18 पे होता है आपका R। फिर यहाँ पे 9 है, 9 में 2 प्लस करोगे, 9 2 कितना आता है 11, 11 पे क्या है के। और फिर आपका T है, T आपका 20 नंबर पे है, 20 से आप 1 माइनस करोगे तो S आता है 19 पे। तो ये आपका बना क्या दोस्तों, ये आपने देखना है UKRKS, UKRKS, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 पे दिया गया है, UKRKS। तो यहाँ पे हमारा जो 50
क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। तो ज़रूर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है आपका स्कोर क्या बना। ये हमारा फुल मॉक टेस्ट पहला था, तो इसको थोड़ा सा हमने मॉडरेट रखा है। आगे जो मॉक टेस्ट आएगी उसका लेवल बढ़ाया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।